ये वीडियो हमारा पार्ट 11 है। पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था कि कैसे हम दशमलव प्रसार निकालते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, कैसे पता करते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती और किसका अशांत अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या का तो हमारा फिक्स है कि क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। परिमेय संख्या का दो होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती, है ना। इसका हमें पता लगाना पड़ता है कि भाग दे करके हम पता लगाते हैं ना कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार हम भाग नहीं देंगे। अगर हमें सिर्फ दशमलव प्रसार पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे जिससे हम पता लगा सके कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है। चलिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। दिए गए परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में बदलकर अर्थात मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ, अर्थात अंश और हर को सह अभाज्य बनाकर, है ना। मैं इसको कोष्ठ में बंद कर दे रहा हूँ। ये बात यानी कि सरलतम रूप में बदलेंगे, मतलब वही हुआ कि क्या करेंगे, हम सह अभाज्य बनाएंगे। अभी हम देख लेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। दिए गए परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में बदलकर अर्थात अंश और हर को सह अभाज्य बनाकर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड यदि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, जहाँ ये पावर m और n जो है ना, m और n दोनों क्या रहना चाहिए, कोई पूर्ण संख्या रहना चाहिए ना। m और n पूर्ण संख्या हो, तो क्या होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही तो होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती, है ना। दो होता है, जिसमें से अगर हमने शांत पता लगा लिया तो अगर शांत नहीं हुआ तो क्या होगा, अशांत आवर्ती ही होना है। तो हम क्या करेंगे, शांत का पता होने का तरीका ये है कि हम इस तरह से पता लगाएंगे। क्या करेंगे, अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया गया है ना, कोई परिमेय संख्या मैं दे रहा हूँ, दिए गए परिमेय संख्या है ना, तो मैं अभी कोई दो परिमेय संख्या ले रहा हूँ, है ना। जैसे कि पहले ये ले रहा हूँ, यहाँ पर 9/60 ले रहा हूँ, दूसरा यहाँ पर दूसरा ले रहा हूँ 36/100 ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ। अब इन दोनों को चेक करूँगा कि इन दोनों का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो मैं अभी भाग लगा करके चेक नहीं करूंगा, अभी मैं इस मेथड का यूज करूंगा बिना भाग दिए। भाग लगा करके तो हम जानते हैं कि कट गया तो शांत, नहीं कटा और रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या में, है ना। तो अभी हम भाग नहीं लगाने वाले हैं, अभी मैं इस मेथड का यूज करूंगा। कह रहा है क्या कि दिए गए परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में बदलकर, है ना, सरलतम रूप में बदलेंगे। अर्थात यानी कि इसका मतलब क्या, अंश और हर को सह अभाज्य बना देंगे। ये देखिए अभी सहभाज्य है, ये कटने वाला है, तो अभी मैं इसको काट दे रहा हूँ। ये कट जाएगा, ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा, ये 3 दूना 6 20 है ना, 3/20 हो जाएगा। ये हमारा 3/20 हो गया। तो ये देखिए अभी हमने सरलतम रूप में बदल दिया, यानी कि क्या, अंश और हर को सह अभाज्य बना दिया। ये साथ में विभाजित नहीं होने वाला है अब, है ना। तो अब देखिए सह अभाज्य बनाकर अब हम क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर का हम अभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमारा हर अभी क्या है 20 है, तो 20 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। चलिए ये देखिए 2 से लगेगा तो 2 दही 20, है ना, फिर 2 से लगेगा तो 2 पंचे 10, है ना, फिर अब 5 से लगेगा तो 5 एकम 5। तो 20 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 5 लिख दिया, है ना। अब देखिए 2 आपस में 2 बार गुना हुआ है तो 2 का पावर 2 हो गया हमारा और 5 का पावर 1 ही हो गया, तो 5 का पावर 5 ही रहने दो, है ना। चलिए तो अब हमने हर को क्या लिख दिया, 3/2 का पावर 2 गुना वो 5 आया हमारा, 2 का पावर 2 गुना 5। तो देखिए हमने इस रूप में बदल दिया ना,
कि 2 का पावर m यानी कि 2 का पावर कोई पूर्ण संख्या है ना, और 5 का पावर भी कोई पूर्ण संख्या एक है ना, 5 का पावर एक तो है ही यहाँ पे, तो हमने इस रूप में बदल दिया ना 2 का पावर m और 5 का पावर n, जहाँ m और n कोई क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो इस रूप में अगर हमने बदल दिया, इसका हर इस रूप में आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार हमारा आ गया शांत। तो मैं यहाँ पर मिटा करके लिख दे रहा हूँ शांत, इसका दशमलव प्रसार हमें शांत मिल गया। चलिए इसका दशमलव प्रसार हमें मिल गया क्या, शांत, है ना, ये हमारा दशमलव प्रसार इसका हो गया शांत। चलिए अब मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ। तो क्या है, पहले कटने वाला है, पहले मैं काट दूंगा, है ना, सहभाज्य बना दूंगा अंश और हर को, यानी कि सरलतम रूप में बदलूंगा। तो ये कट जाएगा कितना मरतबे में, 4 9 36 और ये 25 मरतबे में कट जाएगा, है ना। तो ये हमारा 9/25 बन गया, है ना। तो 25 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 5 से 5 पंजे 25 है ना, फिर 5 से 5 एकम 5। चलिए ये हमारा 25 क्या आ गया, 5 का पावर 2 है ना, 5 गुना 5 है ना, तो हमारा क्या आ गया, 5 का पावर 2 ही ना आ गया। चलिए तो अब ये हमारा क्या होगा, 9/25, 25 का मान क्या आ गया, 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 आ गया। तो ये भी हमारा शांत है। क्यों शांत है, देखिए 2 का, आप इसमें कहेंगे कि 2 का पावर कुछ दिख नहीं रहा है, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 0 जो है ना वो छुपा हो सकता है, यानी कि 2 का पावर 0 का मान क्या होता है, एक ही ना होता है। तो 5 25, ये 5 का पंचे 25, तो 25 को 1 से गुना करूंगा, 2 का पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है, तो 1 से गुना होकर के 25 ही रह जाएगा। ये जो है, ये देखिए वैल्यू चेंज नहीं होगा, 9 है ऊपर में अंश में, तो 9 ही रह जाएगा। और ये देखिए 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 क्या होता है, 5 पंचे 25, और गुना 2 का पावर 0 का, किसी भी चीज़ का, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए ऊपर में 9 और नीचे 25 को 1 से गुना कीजिएगा तो 25 ही रह जाएगा, 9/25 है ना, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हमने इस रूप में बदल दिया ना, 2 का पावर m गुना 5 के पावर n, जहाँ पे दोनों चीज़ का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए पावर पूर्ण संख्या है ना, 2 भी पूर्ण संख्या है, इसका भी पावर पूर्ण संख्या है, हमने इस रूप में बदल दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका भी दशमलव प्रसार हमें शांत मिल गया। अब मैं कोई 1 2 और एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। अब मैं इसका दशमलव प्रसार शांत लिख दे रहा हूँ, ये सब मिटा करके, तो हमें इसका भी दशमलव प्रसार कैसा मिल गया, शांत मिल गया, है ना, शांत मिल गया। क्योंकि ये देखिए 5 का पावर 2 और गुना 2 का पावर 0, ये तो हमारा हो गया ना, 25 ही आ रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं 1 2 और ले रहा हूँ कि अशांत कैसे होगा फिर, है ना। शांत का तो हम जान गए कि 2 का पावर m गुना 5 के पावर n, 2 का पावर m यानी कोई पावर कुछ भी हो, कोई भी पूर्ण संख्या, और यहाँ पे 5 का भी पावर भी पूर्ण संख्या, यहाँ पे 5 का पावर पूर्ण संख्या और 2 का पावर पूर्ण संख्या, तब हमारा शांत हो गया। अब अशांत कैसे होगा, अब मैं देख ले रहा हूँ, 1 2 एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ जो जिसका देखते हैं ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि वो 2 का पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में ही नहीं रह जाएगा, सीमित नहीं रहेगा। तो चलिए ये दिखा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि 32 बट्टा रहे 150, है ना। तो चलिए इसका मैं पहले तो देखिए सरलतम रूप में बदलेंगे, है ना, सरलतम रूप में हमें बदलना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, ऐसे ही नहीं कर देंगे। तो चलिए ये हमारा कट जाएगा 16 मरतबे में और ये कट जाएगा 75 मरतबे में। अब हमारा नहीं कटेगा, ये 16/75 हो गया हमारा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सरलतम रूप में हमने बदल दिया कि अंश और हर दोनों क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। अब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चलिए ये कटेगा 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब देखिए ये कटेगा 5 से, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से, तो 5 एकम 5। तो हमने इसको कैसे बदल दिया, ये हमारा 75 बराबर कैसे क्या आ गया, 3 गुना 5 गुना 5, ये 3 गुना 5 गुना 5 है ना, तो 3 गुना 5 गुना 5 आ गया। तो ये 3 लिख दे रहा हूँ और ये 5 2 बार जो है इसको गुना में 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। चलिए तो अब हम इसको जो अगर लिखेंगे तो ये देखिए 16/75, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 का पावर 2 और गुना 2 का पावर 0 भी मान लीजिए। चलिए 2 का पावर 0 का मान तो 1 ही आएगा। चलिए इसमें इसको हमने 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा हमें एक और चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3। ये एक्स्ट्रा चीज़ जो मिल गया ना, ये हमें कह रहा है क्या कि इसका दशमलव प्रसार हमें शांत नहीं मिलने वाला है, इसका अशांत आवर्ती मिलने वाला है इसका दशमलव प्रसार। तो ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। एक और एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दूसरा परिमेय संख्या लेकर के। दूसरा ये देखिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा कोई तीसरी संख्या अगर मिल रहा है आपको, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होने वाला है, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती ही होगा। तो चलिए मैं उसको मिटा दे रहा हूँ और एक एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ। मैं एक अभी दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। ये
जैसे कि 7/24। चलिए तो इसका 24 का मैं अब कटने वाला तो है नहीं, पहले काटेंगे, अगर कटने वाला हो तो काटेंगे। चलिए 24 कटेगा नहीं, जैसे सॉरी ये दोनों कटेगा नहीं, तो हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से 12 मरतबे में, ये 2 से 6 मरतबे में, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6 है ना, फिर ये 3 से 3 एकम 3 है ना, इस तरह से। तो 24 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 है ना। अब देखिए 2 3 बार है तो मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, गुना 3 है ना। चलिए तो हमने इसका, चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 ये 2 का पावर 3 लिख सकते हैं 24 के बदला, और गुना 3 से है ना। तो ये देखिए इसमें हम 2 का पावर 3 मिल रहा है, गुना 3 भी मिल जा रहा है, 3 एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और चीज़ अगर मिल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी अशांत आवर्ती हो गया और ये भी हमारा अशांत आवर्ती हो गया। चलिए अगर आपको दिया रहे तीसरा नंबर पर एक कोई दिया रहे जैसे कि 4/25 दिया रहे, तो ये कटेगा तो नहीं, ये कटने वाला नहीं ना है, सह-अभाज्य है ही पहले से। तो क्या करेंगे हम, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 25 हमारा हर है, तो 5 लगेगा, 5 × 5 = 25, फिर 5 लगेगा, 5 एकम 5। अब देखिए 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 है ना, 5 × 5। तो ये क्या गया, 5 का पावर हमें 2 मिल गया है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/25 को लिख सकता हूँ 5 का पावर 2। तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत मिला या अशांत मिला, तो इसका दशमलव प्रसार हमें शांत मिला, क्योंकि देखिए 5 का पावर 2 है, और गुना में 2 का पावर 0 तो होगा ही, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 जो रहता है वो एक के बराबर ही होता है। तो 25 और 1 से गुना कीजिएगा तो 25 ही रह जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आ रहा है इसमें। देखिए 5 का पावर 2 और गुना 2 का पावर 0, इसमें लेकिन आ जा रहा है कोई तीसरा संख्या आ जा रहा है ना, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0 होगा कहीं पे है ना, 5 का पावर 0 डाल सकता हूँ है ना। और ये देखिए एक्स्ट्रा चीज़ आ गया ना, ये 3, ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, इसीलिए यह इसका दशमलव प्रसार हो गया हमें अशांत। इसका ये देखिए इसमें भी तीसरा चीज़ आ चुका है, यानी कि 5 का पावर 2 और 2 का पावर 0 के अलावा आ चुका है क्या, 3 भी आ चुका है एक्स्ट्रा। तो ये भी हमारा हो जाएगा अशांत है ना, अशांत, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो अशांत आवर्ती हो जाएगा है ना, आवर्ती हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा ना। चलिए और ये 5 के पावर 2 और 2 के पावर 0 के अलावा कुछ भी नहीं आया है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा ना, ये हमारा शांत हो गया। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, हम अपना अगला टॉपिक ये पाई के बारे में। पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पाई के बारे में। देखिए पाई का मान हम क्या यूज करते हैं, पाई का मान हम यूज करते हैं 22/7, यही तो यूज करते हैं ना। तो देखिए ये पाई का एक्चुअल मान नहीं है ये है ना, पाई का एक्चुअल मान जो होता है वो जो होता है वो इस तरह से होता है, वो होता है 3.141, ये 592 एट्सेट्रा आगे की ओर बढ़ता चला जाता है ना, ये रुकता ही नहीं है। मतलब इसका दशमलव प्रसार अगर आप देखें तो किस तरह का है, देखिए न इसमें रिपीट हो रहा है और ना कटने का नाम ले रहा है, इतना लंबा चला जाता है इसका भागफल है ना। तो इसका वैल्यू जो होता है एक्चुअल वैल्यू ये होता है ना, इसका नज़दीकी मान जो होता है ना वो होता है 22/7, इसलिए 22/7 यूज किया जाता है ना। तो चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 22/7, ये 22/7 जो आपको दिख रहा है वो पाई का एक्चुअल मान नहीं है, ये वो नज़दीकी मान है ना, निकट में जो मान है सो यूज करते हैं। तो 22/7 अगर पूछा जाए तो परिमेय संख्या है। अगर 22/7 देखिए ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलिए लेकिन ये पाई के बारे में अगर पूछा जाए तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, आप याद भी नहीं कर पाएंगे, जितना काटते जाए कटेगा ही नहीं, कभी निकल जाए कितना भी कर लीजिए कहीं पे भी आप लिख ही नहीं सकते पूरा है ना पाई का मान। तो चलिए ये हमारा जो ये जो हमारा यूज करने वाला मान है 22/7। तो 22/7 अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो 22/7 को आप बताएंगे परिमेय, लेकिन उसी के जगह पर अगर आपको पाई के बारे में पूछा जाए पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई को आप बोलेंगे अपरिमेय है ना, पाई को आप अपरिमेय बताएंगे है ना, 22/7 को परिमेय बताएंगे है ना, 22/7 परिमेय हो गया हमारा। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अभी है हमारा टॉपिक 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना, परिमेय संख्या लिखना।
अगर दो अपरिमेय संख्या दिया गया हो आपको, है ना, जैसे कि आपको दिया गया है एक ये, जैसे कि मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, √3 रहे और दूसरा परिमेय संख्या √7 ही ले लीजिए। √7 के बीच कितना बोले, 1 या 2, 2 ही मान लीजिए, चलिए 2। √3 और √7 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे ना, परिमेय संख्या लिखे। चलिए तो इसको हम हल कैसे करेंगे देख ले रहे हैं। देखिए √3 है, इसका भी वैल्यू पता करेंगे, दशमलव के ज़्यादा अंकों तक नहीं, दशमलव के 1-2 अंक तक, है ना, दशमलव के बाद 1-2 अंक तक, और इसका भी दशमलव के 1-2 बाद अंक तक, दोनों का पता करेंगे। तो चलिए मैं √3 है ना, मतलब 3 का वर्गमूल निकालना है, तो मैं 3 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ, है ना। तो कैसे लगेगा, 1 एकम 1, है ना, ये 3 में से 1 है तो 2, ये 1 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे दशमलव दे करके 2 जीरो यहाँ पे उतार सकता हूँ ना। चलिए अब यहाँ पे क्या रखूँ, ये 27, 7 रखो, है ना, 27 सत्ते 189 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे मैं घटा दूंगा, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये कट गया, है ना। चलिए अब ये 7 यहाँ पर ला करके जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 7 7 14 और ये 3, है ना, इस तरह से। तो अभी 1 2 और अंक तक निकालता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ, है ना। तो चलिए ये 34 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जो 1100 या 1100 से थोड़ा कम आ जाए, तो मैं 34 के बगल में रख रहा हूँ, क्या रखूँ, 3 ही रख रहा हूँ, है ना। 34 के बगल में 3 रखो, 3 से गुना करो, 3 3 9 4 3 12 और 3 3 9 1 10, है ना, ये 1029। अच्छा 4 रख के भी चेक कर ले रहा हूँ, है ना। तो ये 34 के बगल में मैं 4 रख रहा हूँ, तो ये 4 चौके 16 हासिल 1 4 16 1 17 हासिल 1 4 12 1 13, ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो मैं ये ले लूँगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 रखने पर, 3 से ही गुना करने पर हमारा कितना है, 1029। तो 1029 आ गया हमारा, है ना। ये 3 यहाँ पर ला कर जोड़ दूंगा, 3 3 6 और 4 और ये 3, है ना, इसमें से यहाँ पे घटाइए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 में से 9 गया तो 1, ये 9 में से 2 गया तो 7 और ये 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा, है ना। तो हमारा 71 बचा। चलिए उससे हमें मतलब नहीं, ये हमारा इसका मान क्या आ गया, हमारा इसका मान निकल गया, इसका मान हमें निकाला 1.73, हमारा ये हो गया। अब मैं √7 का मान निकालूंगा, √7 का मान निकालूंगा, तो मैं इसको मिटा करके √7 का भी मान निकाल ले रहा हूँ। चलिए √7 का मान निकालते हैं, 7 रखा अंदर, है ना, और यहाँ पे ये 2 दूना 4 लग जाएगा यहाँ पे, है ना, 7 में से 4 गया तो 3, है ना, ये 2 यहाँ पे ला के जोड़ दूंगा, ये 2 2 4 हो जाएगा हमारा। अब देखिए दशमलव देकर के यहाँ पे 2 जीरो लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या कौन सी संख्या रखूँ जो 300 या 300 से थोड़ा कम आ जाए, 4 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ, इधर देख रहा हूँ। तो 4 के बगल में मैं क्या रख रहा हूँ, 8 रख के देख रहा हूँ, है ना। चलिए 8 8 64 6 और 8 चौके 32 32 हो जाएगा हमारा 38, 384 ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो ये अभी मैं 6 रख के देख रहा हूँ। चलिए 6 6 36 3 6 चौक 24 24 3 27, ये कम है ना, तो यही हो सकता है ना। तो 7 भी चेक कर ले रहा हूँ अभी, 4 के बगल में 7 रख के चेक कर ले रहा हूँ, 7 7 49 4 और 7 चौक 28 28 4 32, ये ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ये हमारा आ गया, है ना। 4 के बगल में 6 रखने से, 6 से ही गुना करने पर हमारा आ जाएगा 276, है ना। तो 276, अब ये 10 में 6 गया तो 4, है ना, 9 में 7 गया तो 2, ये कट जाएगा, है ना। ये 6 यहाँ पर ला करके जोड़ दूंगा, 6 6 12 4 और हासिल लाएगा 5, है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे फिर से 2 जीरो दे सकता हूँ, है ना। अब 52 के बगल में कौन सी संख्या रखूँगा जो 2400 या 2400 से थोड़ा कम आ जाए, है ना। तो चलिए रख के देख रहा हूँ, है ना, 52 है। चलिए 52 के बगल में मैं अगर रखूँ 4 रख के देख रहा हूँ, है ना, 4 रखूँगा, 4 से ही गुना करूँगा तो कहीं 2400 से थोड़ा कम आ सकता है। 4 चौके 16 हासिल 1 4 8 1 9 और 5 चौके 20, है ना, अभी कम है। तो चलिए और एक 5 रख करके भी चेक कर ले रहा हूँ, कहीं वो आ जाए। तो 52 के बगल में 5 रखना है, तो 5 5 25 2 5 10 12 हासिल 1 5 25 25 1 25 1 26, है ना। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम ये भी यही लेंगे ना। 52 के बगल में 4 रखूँगा, तो 4 से ही गुना करने पर हमें क्या आ गया है, 2096। तो 2096, चलिए 10 में 6 गया 4, ये 9 में से 9 गया 0 और ये 3 में 3 हो गया, ये कट गया, है ना। और इस ये 4 ला करके जोड़ देंगे, 4 4 8 2 5। चलिए हमें मान क्या निकल गया, हमें 2.64, इसका मान हमें निकल गया 2.64, √7 का मान हमें निकल गया 2.64। अब हमें इसके मान से ही मतलब है, तो मैं इस सब को मिटा दे रहा हूँ और इसके मान से ही काम करूँगा, है ना। चलिए अब बोल रहा है इन दोनों के बीच परिमेय संख्या लिखने को, √3 और √7 के बीच, है ना। तो √3 इधर लिखिए और √7 इधर लिखिए, है ना। चलिए इसका वैल्यू हमें क्या आ गया, 1.73, है ना, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 2.64। अब इन दोनों के बीच में बोल रहा है, तो देखिए
यहाँ पे 1.73 है तो 1.74 भी आप कर सकते हैं, 1.74 है ना, 1.75 भी हो जाएगा। इस तरह से आप बीच में और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 2 लिखना था तो मैं 2 लिख जाए ना, 1.76 हो जाएगा, 1.77 हो जाएगा, 1.78 भी हो जाएगा ना, ये सब हो जाएगा ना। 1.73 है तो 1.74, 1.75, 1.76 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा ना। इससे कम लिखना है तो ये 2.64 है तो 2.63 हो जाएगा। इस तरह से आप बीच में और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 2 अपरिमेय संख्या के बीच है ना, 2 अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या लिखना हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं 2 परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिखना। चलिए अब हम सीखते हैं 2 परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिखना। तो चलिए ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 परिमेय संख्या के बीच है ना, परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिखना, अपरिमेय संख्या लिखना। चलिए तो ये देखिए, मैं कोई पहले 2 परिमेय संख्या ले रहा हूँ, उसके बाद अपरिमेय संख्या लिखेंगे उसके बीच है ना। तो क्या रहे, ये 3/7 रहे, ये परिमेय संख्या है ना, और किसके बीच, और 4/5 रहे के बीच कितने, 2 ही कर दो, 2 अपरिमेय संख्या लिखे, अपरिमेय संख्या लिखे। चलिए तो देखिए इसमें भी आप वही करेंगे, इसको दशमलव रूप में बदलेंगे है ना, भाग देकर के बदल सकते हैं ना। तो 3 में भाग देंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 7, ये देखिए लगेगा 0 दशमलव दे करके, यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, 7 चौके 28 हो जाएगा हमारा है ना, ये हो जाएगा 2, फिर 0 दे दूंगा, 7 दूना 14, फिर ये हो जाएगा 6, फिर 0 दे दूंगा, 7 8 56 है ना। चलिए 3 अंक तक ही रहने दे रहा हूँ। तो इसका मान हमें क्या मिल गया, 3/7 का मान हमें मिल गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3/7 का मान हमें मिल गया 0.428 है ना। चलिए अब हम इसका मान निकालते हैं 4/5 का, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब 4/5 का मान निकालते हैं, 4 में भाग देंगे 5 से है ना। चलिए लगने वाला तो नहीं, 0 दे दशमलव दे करके यहाँ पे 0 दे सकता हूँ, तो 5 8 40। चलिए ये हमारा कट गया है ना। तो 4/5 का मान हमें आ गया क्या, 4/5 का मान आ गया 0.8 है ना। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद अपरिमेय संख्या लिख दे रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए मैं एक तरफ लिख रहा हूँ 3/7 और दूसरे तरफ लिख रहा हूँ 4/5 है ना। चलिए अब इन दोनों के बीच में लिखना है। चलिए इसका वैल्यू हमें आ गया है क्या, 0.428 है ना। इसका वैल्यू हमें आ गया है 0.8 आ गया है, 0.8 है ना। चलिए मैं इस दोनों को मिटा दे रहा हूँ, अब मान हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए अब हमें इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या लिखना है तो देखिए 0.428 है, इधर 0.8 है, तो आप करेंगे 0.42, आसरा बढ़ा ही दीजिए। चलिए 4 2 9 कर दे रहा हूँ। और देखिए इसमें अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, दशमलव रूप कैसा होता है, ये देखिए ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप तो रिपीट होगा, लेकिन इसमें आप ऐसा कर दीजिए ना, इसका दशमलव रूप ऐसा कर दीजिए कि रिपीट भी ना हो और बढ़ता चला जाए है ना। तो मैं इसमें बढ़ा दे रहा हूँ, 4 2 9 है तो 8 कर दे रहा हूँ, 7 कर दे रहा हूँ, 6 कर दे रहा हूँ, फिर 4 कर दे रहा हूँ, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है ना, कोई भी संख्या रिपीट नहीं ना हो रहा है। चलिए फिर 5 कर दे रहा हूँ, फिर 2 कर दे रहा हूँ, कहीं पे रिपीट ही नहीं हो रहा है। इस तरह से कॉमा लगा दे रहा हूँ। एक और लिखना है ना, 2 मैंने किया है, 2 लिखना था तो मैं एक और लिख दे रहा हूँ। तो इसके बाद का बोल रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 0.429894 इस तरह से रिपीट नहीं होने दीजिए, संख्या कोई रिपीट नहीं होने दीजिए। ये आपका अपरिमेय संख्या लिखा गया है ना। इस तरह से आप दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। दोनों परिमेय संख्या का मान निकालेंगे और उसके बीच संख्या जो लिखेंगे ना, तो उसके दशमलव रूप, जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती रूप में डाल दीजिएगा है ना। ये आपका हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। और भी लिख सकते हैं, जगह हो जितना उतना ही ना लिखिएगा। हाँ, इस पे बार का निशान नहीं लगाइएगा क्योंकि इसमें रिपीट ही नहीं होता है, अपरिमेय संख्या ये है ना। चलिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा, ये अभी हम देख ले रहे हैं ना। ये है हमारा क्या, ये दशमलव रूप से P/Q यानी कि भिन्न, यानी कि अंश और हर है ना, भिन्न रूप में। चलिए भिन्न रूप में बदलना। चलिए दशमलव रूप में कोई संख्या दिया रहेगा उसको P/Q के रूप में बदलेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में बदलेंगे आप है ना। तो कैसे, जैसे कि कोई, तो मैं
पहला नंबर पे एक दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे कि 0.5 है ना, 0.5 रहे। अगर आपको इसको बोले भिन्न के रूप में बदलने के लिए तो आप डायरेक्ट क्या कर दशमलव उड़ाएंगे और बट्टा के नीचे एक पर उतना जीरो डाल देते हैं जितना दशमलव के बाद जितना अंक होता है ना, इस तरह से रहे। लेकिन इस तरह से आपको इस चैप्टर में नहीं करना है। आपको क्या दिया रहेगा, जैसे कि पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ 0.5 लिख रहा हूँ, इस 5 के ऊपर बार लगा दे रहा हूँ, है ना, ये रेखा कोष्ठ लगा दे रहा हूँ, तो इसमें मतलब 5 रिपीट हो रहा है। तब आपका इसका भी आप इस तरह से नहीं कर सकते कि ये दशमलव रहेंगे और बट्टा के नीचे एक पर एक जीरो डाल देंगे, इस तरह से नहीं बना सकते, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो तरीका होता है उसको हम फॉलो करके बनाएंगे इसको, है ना। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और प्रश्न लिख करके अब बनाना, 2 टाइप का प्रश्न लूँगा और दोनों तरीकों को हल करूँगा। उसके बाद एक्सरसाइज में तो करना ही है हमें हल, है ना। तो चलिए मैं अभी एक पहला प्रश्न ले रहा हूँ, ये 0.5 और चलिए इसके ऊपर बार लगा दे रहा हूँ। और दूसरा मैं ले ले रहा हूँ ये 3.24 है ना, और इसमें दशमलव के बाद तो 2 अंक है और बार सिर्फ एक पर ही लगा रहा हूँ, है ना। चलिए दोनों को हल करने का तरीका अलग अलग है। देखिए अभी क्या है, दशमलव के बाद जितने अंक है उस सभी पे बार लगा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितने अंक है सभी पे बार नहीं लगा हुआ है, तो दोनों को हम p/q के रूप में अलग अलग तरीकों से बदलेंगे। तो चलिए मैं अभी पहला हल कर रहा हूँ ना, ये जो हमारे 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है वो। तो चलिए मैं पहले मान लूँगा, माना कि x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। चलिए अब क्या करूँगा, x के बराबर कर दूंगा 0.5 के ऊपर बार जो है उसको, है ना। चलिए अब यहाँ इसको हम समीकरण 1 मान लूँगा। अभी यहीं पे समीकरण क्यों मान ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उस सभी पे बार लगा हुआ है, तो मैं पहले ही इसको समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो मैं 1 पर उतना जीरो रखकर समीकरण के दोनों तरफ गुना करूँगा। तो अब समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या चीज़ से गुना करने पर, 1 पर कितना जीरो रखूंगा, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 ना, तो 1 पर 1 जीरो रखकर गुना करने पर, है ना। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो रखिए और गुना कीजिए, है ना। तो 1 पर 1 जीरो रखकर ये देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, x बराबर 0.5 के ऊपर बार, और ये दोनों तरफ 10 से गुना करना है, तो 10 को 1 से गुना किया, फिर 10 को 0.5 के ऊपर बार से गुना किया, तो ये हमारा क्या आ गया 10x और बराबर के उस तरफ ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए आप इसको 0.5 से सिर्फ गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, 5.05 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप 10 को 0.5 से गुना नहीं कर रहे हैं, 0.5 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उससे गुना कर रहे हैं, मतलब 5 बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे 5.5 कर देंगे, है ना। दशमलव के उस तरफ भी 5 ही कर देंगे, क्योंकि ये 5 जो है रुका थोड़ी है, बहुत बार है ना। तो चलिए अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं ना, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो मैं ये काम इधर समीकरण 2 में से 1 को इधर घटा ले रहा हूँ, है ना। इधर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर चलिए तो घटाइए। तो समीकरण 2 हमारा है ये 10x बराबर 5.5, समीकरण 2 हमारा ये है 10x बराबर 5.5, और समीकरण 1 हमारा ये है x बराबर 0.5। आप घटा दीजिए, घटाना तो जानते ही है। चलिए तो ये 5 में से 5 गया तो ये 0.5 ये 5 बच गया, और बराबर के इस तरफ 10x में से 1x चला गया तो 9x। तो अब देखिए हमारा क्या बचा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर इधर 5 बचा है सिर्फ, है ना, 0.0 है तो 5 ही बचा, और इधर 9 है तो इधर 9 जो है गुना में उधर भेज दूंगा तो वो हमारा हो जाएगा बट्टा के नीचे, है ना। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 5/9। तो इसको जो अगर हम p/q के रूप में बदलेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 5/9। ये हमारा आंसर हो गया, है ना, हमने p/q के रूप में बदल दिया। अब देखिए इसको बदलने का तरीका अलग होता है, वो तरीका अब इसको मिटा करके देख ले रहे हैं, मैं प्रश्न भी मिटा दूंगा और ये वहाँ तक मिटा दूंगा, है ना। अब उसको हल करेंगे, तो चलिए अब हम उसको हल करते हैं। उसको हल हम कैसे करेंगे, देखिए परिमेय उसको भी मान लीजिए, माना कि इसमें भी मान लीजिए, माना कि x एक परिमेय संख्या है,
चलिए अब इसमें भी मान लूंगा x बराबर कर दूंगा किसके, वो 3.24, अच्छा और के ऊपर बार लगा हुआ है ना, और इसको समीकरण 1 मान लूंगा, है ना। अब क्या करना है, दो अलग अलग समीकरण बनाना है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद है 2 अंक और बार एक ही पे लगा हुआ है। तो पहले बनाऊंगा बार जितने अंकों पे लगा है उसके लिए, और फिर बनाऊंगा दशमलव के बाद जितने अंक है उसके लिए। तो चलिए अब देखते हैं। अब समीकरण एक में दोनों तरफ कितना से गुना करूंगा, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, तो 1 अंकों पर बार है ना, तो 1 पर 1 जीरो रखकर गुना करने पर, है ना, गुना करने पर 10 से गुना करने पर, है ना। चलिए ये हमारा हो गया। तो अब मैं गुना कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 हमारा यही है, x बराबर 3 1 2 4 यही है ना, बार लगा हुआ है। तो इस पे 10 से गुना करूंगा, इधर 10 x हो जाएगा, ये इधर गुना करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 को गुना करूंगा 3.24 बार लगा हुआ है। चलिए तो 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.4 और 4 लिख दे रहा है ना, क्योंकि 4 तो रिपीट हो रहा है ना, 4 बहुत बार लिखा हुआ है ना, तो 32.44 तक हमने रहने दिया। इसको समीकरण 2 मान लूंगा। अब समीकरण 3 भी बनाऊंगा, क्योंकि दशमलव के बाद ये 2 अंक है ना, और बार एक ही पे लगा हुआ था इसलिए। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना करूंगा, देखिए दशमलव के बाद जितना अंक है उतना। पहले बनाया हूं दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार लगा है उसके लिए, अभी बनाऊंगा दशमलव के बाद जितना अंक टोटल है उसके लिए। तो 1 पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो 1 पर 2 जीरो रखकर, है ना, 100 मतलब 100 से गुना करने पर, है ना, करने पर। तो अब कीजिए समीकरण 1 तो हमारा यही है, x बराबर 3.24 है ना, और बार लगा हुआ है 4 पे। चलिए गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए, इधर 100x हो जाएगा, इधर 100 से गुना कीजिएगा तो 100 गुने 3.24 है ना, 4 के ऊपर बार है, तो ये हमारा हो जाएगा 100x हो जाएगा, उधर हो जाएगा, देखिए उस बराबर के उस तरफ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 अंक बाद, तो 324.44 हो जाएगा हमारा, है ना। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, है ना। और दशमलव के बाद 4 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये 4 जो है ना बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं 4 जीरो नहीं लूंगा, 4 ही लूंगा, ताकि घटाने में भी हमें आसानी होगी, है ना, और आसानी से हम निकाल पाएंगे ये p/q के रूप में। तो चलिए अब मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा, तो मैं इधर घटा दे रहा हूँ, है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, है ना। चलिए तो समीकरण 3 क्या है, 100x बराबर के उस तरफ 324.44 और देखिए 2 हमारा क्या है 10x, तो 2 हमारा समीकरण 2 हमारा 10x है बराबर 32.44, तो ये हो जाएगा 32.44। अब इसको घटा दीजिए आप, तो अभी मैं घटा दे रहा हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ, 4 में से 4 गया तो 0, ये 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, ये 2 में से ये 9 3 12 हो जाए, ये 2, ये हमारा घटाने पर ये आ गया, और इधर इस तरफ 100x में से 10x गया तो हमारा बच गया 90x, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए 90x इधर है, तो उधर जाने के बाद 90x गुना में है और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 90, है ना, तो 292 बट्टा के नीचे आ जाएगा 90, है ना। अब आप इसको काट दीजिए, ये कट भी जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 छक्के 12, है ना, ये भी कट जाएगा 45 बर्तव में। तो हमारा x बराबर क्या आ गया 146/45, तो ये हमने भिन्न के रूप में इसे बदल दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब देखते हैं अगली वीडियो में।